हमारे इस चैनल आरके स्टडी CHS में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग हमारे लिए बेसब्री से इंतजार थे, इसीलिए मैं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पे आ चुका हूँ। दोस्तों आज है हमारे वीडियो का पार्ट 4 और इसमें हम लगभग 9-10 क्वेश्चनों को हल करेंगे। दोस्तों देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना कम क्वेश्चन क्यों हल करवाते हैं। इसलिए मैं करवाता हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन हल करो लेकिन उसको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये नहीं कि मैं फटाफट आया और 20-30 क्वेश्चन को लगा चल गया, आपको कुछ अंदाजा ही नहीं मिला। तो इसीलिए मैं एक पार्टी में 9 या 10 लाता हूँ क्योंकि आपको हर एक बेसिक चीज़ को समझा सकूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमारा 9 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 17 तक लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं समय न गवाते हुए। अभी हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। अभी यही चैप्टर हमारा चला है वर्ग एवं वर्गमूल। अभी हम इसी चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन 9वां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों थोड़ा 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा बोल रहा है कि कुछ हमारे पास संख्या दी है। जैसे दिया है 1089 कामा और दिया है 3025 कामा, उसके बाद दिया है 881 कामा, उसके बाद दिया है 15,376 में से कौन सी संख्या का वर्ग सम है। मतलब दोस्तों हमें यह ज्ञात करना है कि अगर कोई तो ऐसा एक नंबर रहा होगा इन सभी में से जिसका हमने अगर वर्ग किया है ना, अगर कोई तो इसमें से एक संख्या है जिसका हमने अगर वर्ग किया है तो वो हमारे पास सम संख्या प्राप्त हुई है। तो देखिए हमने आपको एक बेसिकली रूल बताया है कि जिसके जो संख्या का इकाई अंक सम रहेगा तो अगर हम उसका वर्ग करेंगे तो सम आएगा। तो देखिए इसका तो सम नहीं है, इसका तो सम नहीं भाई, ये खत्म। इसका भी देखा जाए तो इकाई अंक सम नहीं, ये भी खत्म। इसको भी देखा जाए तो ये भी इकाई अंक नहीं सम। बचा कौन? ये वाला जो हमारा आंसर है 15,376, क्योंकि इसका जो इकाई स्थान है वह हमारे पास आया है सम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बोला है नीचे दी हुई 4 संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। हमारे पास नीचे से 4 संख्याएं दिया हैं और उनसे पूछ रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए हम लोग संख्याओं को देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्या है। पहली संख्या दिया है 5 5 5 7, उसके बाद दिया है 6 6 7 8, उसके बाद दिया है 3 9 3 0 और लास्ट में दिया है कि 1 0 0 0 0 0 0। अब थोड़ा एक बात ध्यान दो, जब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे और पूछे इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इसमें पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या बताना है हमें, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आपको ऐसा दे ना तो वो पेपर वाला हाफ माइंड थोड़ी ना है, वो आपको समझ के ही देगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अगर ऐसा क्वेश्चन बिठाए ना तो आप सबसे पहले CHS से 90 बिठाए ना, सबसे पहले 0 लेके देखिए क्या वह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है। तो चलिए जोड़ा बनाते हैं। देखिए एक जोड़ा बना 0 का, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना। देखिए हमारे पास 3 जोड़े बन गए, इसीलिए क्या है पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग है, अब सर पूछोगे किसका ये पूर्ण वर्ग? क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 यदि 65 का होल स्क्वायर माइनस के 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 55 का होल स्क्वायर माइनस के 50 का होल स्क्वायर इनटू के एक्स, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल बहुत ही मस्त है क्योंकि हमें एक सूत्र मिल रहा है वर्ग और अंतर का। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है वर्ग अंतर, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। एक बार इसको हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक बार 65 प्लस कितना कर देंगे 60 और एक बार 65 माइनस के 60 कर देंगे। अब इक्वल टू तो इक्वल टू लगा दिए। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 55
प्लस के 55 प्लस के 50 यहाँ पर है, सॉरी 50, तो 55 प्लस के 50 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 55 माइनस के 50, और ये हो गया, और इंटू कितना है हमारे पास x। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जोड़ने पे आएगा 125 मल्टीप्लाई, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो घटाने पे आएगा 5, और इक्वल टू कर दिया है आपको वीडियो कब का अभी। सही बनाओ तो पूरा खत्म जा बढ़िया बढ़िया। एकदम सही बनाओ तो चलो मेरा इसको खत्म कर देना जा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आज थोड़ा ध्यान से, जो 11 क्वेश्चन है उसमें एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र लग रहा है जिसका नाम है वर्ग वर्ग अंतर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग वर्ग अंतर में क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है कि एक बार हम इसको जोड़ देंगे और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए वही काम करना है। तो पहले क्या है, 65 प्लस कितना है 60, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 माइनस के 60 इक्वल टू है, तो इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है बताइए। यहाँ पर हमारे पास है 55, एक बार जोड़ देंगे प्लस के 50, और एक बार क्या कर देंगे इसी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 55 माइनस के 50। अब इंटू कितना है x को, इसको चलने दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे आएगा 125, और यहाँ कोई चीज़ नहीं तो मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 5 इक्वल टू बिग कोष्टक में इसको करेंगे तो इसको एक बार जोड़ने पे आएगा 105 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 और इंटू के x। अब बताइए पूरा पद यहाँ पर गुणा में, इधर क्या हो जाएगा, भाग में होगा ही नहीं होगा, तो 125 इंटू 5 अपान के 105 इंटू के 5 इक्वल टू के x। अब ध्यान दीजिए कटेगा, इससे ये कट गया, इसको काटेंगे तो बेसिकली हमारे पास जाएगा 21 और यहाँ पर 25, तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 अपान में 21। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 48x प्लस के 32x इक्वल टू 320। इसका मैं मान ज्ञात करना, बेसिकली बोला इसके आगे का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत मस्त सूत्र है, बहुत मतलब सवाल है। अब देखिए, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास जो रूट का अगर पावर जो समान रहता है ना, तो हम आगे आगे को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 2, इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ देंगे तो 10, यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 320। अब बताइए 80 यहाँ पर किस में, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो कौड़ी में x इक्वल टू 320, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से 10 कट गया, इसको काटेंगे तो 8 4 जा बार कट जाएगा। अब देखिए कटेगा नहीं कटेगा भाई, 8 बार काटने कट गया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो जरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो x इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना क्या 16। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसको भी। अंडर रूट में दिया कितना दोस्तों, 64.32 अपान में x इक्वल टू के 4 का मान। इसका मैं मान पूछ रहा है कि इसका मान हमें पास कितना आएगा। थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये क्या चलेगा, इधर जब जाएगा इसको इधर भेज देंगे तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो 64.32 अपान में x इक्वल टू, इधर 4 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 64.32 इज इक्वल टू 16x। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, तो 64.32 अपान में 16 इज इक्वल टू x। इसको हम जब काटेंगे तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको काटेंगे तो हमारा लगभग काटने पे आएगा, पहले 4 पर में जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे,
फिर नई जगह भाग तो 0 बढ़ाएंगे और 2 बार में, तो यहाँ पर हमारा x का मान आया 4.02। ये रहा हमारे पास x का मान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लें कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया है हमारा अंडर रूट में 0.9 इंटू 0.09 इंटू के एक्स इजक्वल टू 0.9 इंटू 0.09 इंटू के रूट में दिया है आपका z और पूछ रहा है कि x, तो x अपान z का मान थोड़ा हमें ध्यान देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए क्या हम इन दोनों गिनती को एक मिल सकते हैं, अंडर रूट में 0.9 इंटू 0.09 और इंटू के अंडर रूट में x। अरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो बात है कि पड़ जाएगी, वही फॉर्म बन जाएगा। इक्वल टू है यहाँ पर क्या है 0.9 इंटू 0.09 इंटू के रूट में z। अब ध्यान दीजिए ये पूरे गिनती इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर बेसिकली डिवाइड में होंगे कि नहीं होंगे। तो रूट x इक्वल टू 0.9 इंटू 0.09 अपान के रूट ओवर 0.9 इंटू 0.09 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में होगा कि नहीं, तो यहाँ पर डिवाइड बाई z। क्या आपको यहाँ तक समझ में बात आई? अब थोड़ा यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या एक रूट में लिख सकते हैं, एक रूट में तो बेसिकली लिख सकते हैं x अपान z इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको लिखना चाहें 0.09 इंटू 0.009 को क्या लिख सकते हैं, यह तो लिख सकते हैं ना कि 0.9 इंटू 0.09 एक रूट में इंटू 0.9 इंटू 0.09 एक रूट में, कि जब हम मल्टीप्लाई आपस में करवाएंगे तो ये फॉर्म हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब बताइए उसमें से एक में से ये एक कट गया तो एक बच गया। देखिए हमारा पर एक बच गया कि यहाँ पर क्या बच गया 0.9 इंटू 0.09। अब देखिए यहाँ पर एक रूट, यहाँ पर एक रूट से रूट क्या आ जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए तो x अपान z इक्वल टू इसका हम जब इसमें अब क्या बचेगा 0.9 इंटू 0.09 इसका हमें मल्टीप्लाई जब करवा देंगे ना तो आएगा 0.081। ये दोस्तों हमारा x अपान z का उत्तर रहा। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 17 तक हल करेंगे और 15 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए बहुत जल्दी वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा जाता है आपको समझाने में। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन दिया है 1 सही 1 होल 11/25 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है। तो इसका गुणा करा देंगे तो 25 में 25 गुणा करेंगे तो उतना होगा, और इसको ऐड कर देंगे अगर 36/25। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका जो है स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 होगा और इसका कितना होगा 5 होगा। बस ये हमारा आंसर। लेकिन आप ऐसे आंसर मत देना, अगर आपका ये होल में दिया तो आपको उसको होल में ही बना के देना है। तो यहाँ भाग दे देंगे तो 5 × 5 और 2, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कितने हो जाएगी 1 सही 1/5। ये देखिए इसका आंसर होगा 1 सही 1/5। लेकिन देखिया जाए तो ये उत्तर छोड़ दिया। लेकिन आप ये भी दे सकते, अगर आपके ऑप्शन में ये दिया तो इसी भी टिक मार दी, नहीं दिया तो अगर ऐसे दिया तो इसको बना के मारिए टिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि अंडर रूट में 0.0017 और क्या है और क्या 64 इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अगर जब अब इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो इसको क्या करोगे, बेसिकली पहले बटे में बदलोगे कि नहीं बदलोगे। तो अंडर रूट में कितना होगा 7064 अपान के 1000000। अब ना ध्यान देना, ये जो है 7064 ये है 42 का और अपान में कितना होगा 100 होगा। अब इसको आप इसमें यहाँ पर क्या करा दीजिए डिवाइड करवाइए। तो डिवाइड कराने पे आपका आएगा कितना 17 नहीं 2 ये 1000 का है, ये 1000 का दोस्तों, ये 1000 का है, ठीक है। तो ये 1000 का है
तो अब जिसमें डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 0.042, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों देखिए हमने आपको अभी अगला क्वेश्चन आया था ये वाला 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर हम देखिए बता दे रहे हैं कौन सा था। क्वेश्चन नंबर हमारा था 10 वाला, उसमें थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया था। ये 1000 का स्क्वायर है, सॉरी दोस्तों ये 1000 का स्क्वायर है, मैंने वहाँ पर स्पीड में 100 का स्क्वायर बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। 16 क्वेश्चन एंड होता हुआ। तो अगर आपको हमारे इस चैनल से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप के ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए। मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय, और आप क्वेश्चन घर पे जरूर हल करते रहिएगा।